नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सामली और मेरे साथ है कुश्ती कोच हरिंदर सिंह जी। हरिंदर जी भीमावाड़ी पहलवान नवीन मोड़ के अखाड़े में बच्चों को कुश्ती का अभ्यास कराते हैं। तो पहलवान जी है जो नवीन मोड़ जी, उनसे सबसे शुरू में मिलना कैसे हुआ आपको? ये पहलवान जी से हमारा नवीन मोड़ जी से मिलना, जो वो दिल्ली से उनके गुरु हनुमान खाड़ा, जो गुरु जी के खाड़े से उन्होंने एक दंगल करवाया हुआ था, तो वहीं से गुरु हनुमान की याद में हुआ करता जो था दंगल होता था वो पार्क के सामने। ठीक जी, हाँ। तो उसी दंगल में हमारा मेल हुआ है इनसे। और एक अच्छे शुभ विचारों वाले और एक अच्छी शख्सियत है पहलवान जी, और उनके साथ हमें अगर मौका मिला, मुझे भी इस काम का सौभाग्य था मेरा, और जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी आई भी, हाँ आप पहलवान जी के साथ आपने काम करना है, तो तभी से इनसे अपने जुड़ गए। तो अब जा कितने बच्चे हैं अखाड़े में? हमारे पास 60 से 65 बच्चे हैं। माता धनकौर देवी स्पोर्ट क्लब के द्वारा संचालित होता है गुरु हनुमान व कुश्ती कबड्डी अकेडमी, जिसके जो एक तरह से आधार है चलाने वाली, वे है नवीन मोड़ पहलवान जी। आप तो कोच हैं, और आप ये बताओ कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? खिलाड़ी के लिए जी सबसे मेन जो 3 चीजें जरूरी है। हाँ, एक खिलाड़ी को, एक स्पोर्ट्समैन को प्रैक्टिस, जो कंटिन्यू डेली वे में प्रैक्टिस प्लस डाइट, तीसरी चीज है रेस्ट। जब ये तीनों चीज मिल जाके चलेंगी तो एक अच्छी सक्सेस होना श्योर है। बिल्कुल। और इनके साथ चौथी चीज जो इस चीज को और बढ़ावा देगी, वो है बच्चे का अनुशासन, डिसिप्लिन। बिल्कुल। और ये चारों चीजों को साथ लेकर अगर जो बच्चा चलेगा तो बहुत जल्दी एक अच्छी अचीवमेंट पाएगा। इसी तरह जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए ईंट होगी, सीमेंट होगी और रेत, इनकी जरूरत होती है, उसी प्रकार से खिलाड़ी बनने के लिए उसको आराम भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और अच्छा भोजन भी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज यदि एक हटा दी जाए तो स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। वर्तमान दौर में यदि बात करें, जो युवा लोग हैं वे नशे की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही, और पता नहीं क्या सोच रहे हैं, नशे में ही वो सोचते हैं एक तरह से कि ये फैशन है, पता नहीं क्या है। तो इन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? संदेश यही है जी, देखो एक ये युवा पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है। अगर ये इसी कंडीशन में रहा तो देश एक बहुत ही कठिन मुश्किल में आ जाएगा, स्थिति में आ जाएगा। तो मेरा संदेश यही है कि ये बुराई छोड़कर किसी न किसी तरह, किसी न किसी फील्ड में कोशिश करें। जरूरी नहीं है रेसलिंग ही, किसी भी फील्ड में जुड़ के, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ के ये अपने देश को बचाएं और नशे से दूर हो। जो अखाड़े है, क्लब है, जो प्रोफेशनल तरीके से चल रही है, वहाँ पर एक तरह से शेड्यूल होता है, जबकि जो गांव में बच्चे अपने आप लगे रहते हैं, तो वे या तो कोई रेस ही कर रहा रोजाना, या कोई दंड बैठक ही मार रहा, उनका मतलब एक ही चीज होती है। तो ये कितनी गलत है? बहुत ही गलत कह सकते हैं। ये अज्ञानता के कारण है, जब किसी की चीज को नॉलेज नहीं है तो उसको जितनी वो नॉलेज है वो अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर हमने एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, एक अच्छी अचीवमेंट चाहिए, तो हर शेड्यूल के अंदर हर तरह से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी रेसलिंग को लेकर चले तो उसके अंदर हर तरह से हमें स्पीड भी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है, हमें स्टेमिना भी चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक दिन रनिंग भी जरूरी है, उसके साथ हमें स्ट्रेंथ के लिए जिम वगैरह भी जरूरी है, और स्पीड के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो सबको मिला के, जैसे हमने आपको बताया था, तीनों चारों चीजों को, उसके साथ साथ प्रैक्टिस के अंदर भी एक ये मूवमेंट है, हर दिन हर शेड्यूल चेंज होकर प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल। तो आपका शेड्यूल है जो वर्तमान समय में, वो किस तरह से चला हुआ है? देखो जी, एक पूरे वीक में हम 3 दिन बच्चों को जैसे जोड़ होते हैं, एक दिन छोड़ के, और बीच में क्रॉस कंट्री होती है एक दिन। अच्छा, वो रेस बिल्कुल, हाँ, लंबी 10 से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होती है बच्चों के अकॉर्डिंग जैसे भी। और 2 दिन गेम की भी होता है शेड्यूल, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर बच्चों को रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो 2 दिन गेम पीरियड भी होता है, और 4 दिन मैट प्रैक्टिस होती है। दोनों टाइम को मिला के 4 दिन मैट प्रैक्टिस होती है, जिसमें बच्चों को टेक्निक बताई जाती है, और जोर भी। हाँ, जोर तो इवनिंग हो, जैसे गर्मी है अब मॉर्निंग टाइम 3 दिन सुबह जोर हो जाते हैं, और जो शाम का पीरियड है वो 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन हमारा मैट प्रैक्टिस रहती है, जिसमें बच्चों को टेक्निक बताई जाती है। अच्छा जी, वो एक दिन वो भी करवाते हैं ना आप, बिल्कुल गेम जैसा उनको आपस में लड़ाना?
हाँ, वो हमारे उसमें सैटरडे जो शाम को जैसे सुबह क्रॉस कंट्री आती है, तो सैटरडे शाम को हमारा एक बाउट सेशन होता है जिसमें हम बच्चों का एक पूरे वीक का रिजल्ट निकालते हैं भी हाँ, बाउट करवाते हैं आपसे बच्चों को। उससे क्या बच्चों का उत्साह बढ़ता है भी हाँ, पिछले वीक में मैंने इस बच्चे से अपने इतने पॉइंट से हारा था या इतने पॉइंट से जीता था और एक हफ्ते में मैंने क्या आगे अचीवमेंट करी है। तो वो हर हफ्ते के हफ्ते हम एक बाउट करवाते हैं सैटरडे शाम को, जिसमें 6 मिनट के जैसे पूरी बाउट होती है, जैसे WFI की तरफ जो भी टाइम पीरियड है उसको मान्य रखते हुए। पहलवानों का जो भोजन है वो बहुत ही ताकतवर होता है दूसरे लोगों से। तो एक तो जैसा ये मुख्य रूप से बादाम तो पीते ही है, मुनक्का का पानी पीते हैं। जी जी। तो जो जैसे वे है ये मूंग है, चना है, कच्ची मूंगफली है, काजू बादाम वैसे भी देते हैं, उन्हें खाते हैं। तो उसका कितना असर पड़ता है? देखो जी, जो हम ये हरी सब्जियां सब बताते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा जो हरी मूंग की दाल होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है। अगर उसको हम रात को भिगोते हैं, एक दिन अगर पुंगरने के बाद अगर एक रात को भिगो दिया और अगले दिन हम यूज करते हैं, अगर उसको और थोड़ा सा 2 दिन बाद पुंगर जाती है जैसे, अगर उसका सेवन करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे बेस्ट आज के दिन मैं ये मानूंगा भी, देखो बच्चे आजकल शॉर्टकट रास्ते के लिए बहुत गलत रास्ते यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह इस चीजें के आजकल ये फैशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी से हर बच्चा नहीं, हर इंसान सक्सेस जल्दी चाहिए। तो उसी दौड़ के अंदर वो गलत रास्ते यूज कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा स्रोत ये दाने हैं, प्राकृतिक। बिल्कुल जी, चने हो गए, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, छोटी दाल हो गई और हरी मूंग की दाल हो गई। ये सबसे बेस्ट प्रोटीन का स्रोत है और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारी रिकवरी करता है। तो दोस्तों ये थे हरिंदर सिंह कुश्ती कोच। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।